हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड है और बहुत अच्छे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिया गया है पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था। जैसे याद रखना, पहला हमारा पॉइंट है ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन जो था 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ है। डेट याद रखना, एग्जाम में डेट जरूर आएगा। और ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी अभी गेम हमारे हुए ना, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो कॉमन सी चीज़ें जरूर याद रख लेना। तो पहला हमारा जो डेट है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 में हुआ है। दूसरा पॉइंट है हमारा 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। इसका जो मोटो था दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन था। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था। और इससे पहले जो हमारा 2020 से पहले जो ओलंपिक खेल हुआ था वो हमारे रियो में हुआ था। और इसमें फिफ्थ पॉइंट जो है 2024 में जो हमारा अगला ओलंपिक खेल होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। पहला पॉइंट हमारा ओलंपिक खेल कब हुआ था 2020 का, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त, क्या 23 से 8 अगस्त तक हुआ था। 23 जुलाई से 8 अगस्त याद रखना। और जो हमारा मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। और जो इससे पहले हमारे गेम हुए थे ओलंपिक वो रियो में हुए थे। 2024 में आने वाले जो ओलंपिक है वो हमारे फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और 2020 में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन था वो फ्रांस की राजधानी टोक्यो में किया गया था। ओके, अगला पॉइंट हमारा है, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 है, भारत की तरफ से दोस्तों कितने एथलीटों ने भाग लिया था। तो भारत की तरफ से हमारे 119 एथलीटों ने भाग लिया था। 119 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, और ओपनिंग सेरेमनी में हमारे फ्लैग वेरियर कौन थे, मीन्स ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में। तो याद रखना, एम फॉर मैरी, एम फॉर मनप्रीत। तो मैरी कॉम और मनप्रीत हमारे ओपनिंग जो सेरेमनी थी वहाँ पे ध्वजवाहक थे। और क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे कौन थे, बजरंग पुनिया थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मैरी कॉम मनप्रीत ओपनिंग, क्लोजिंग में हमारे बजरंग पुनिया थे। ओके, 119 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 है हमारा। तो इस पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है दोस्तों कि हमारा भारत ने जो गोल्ड मेडल की बात आती है कितना जीता है। तो भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। क्या जीता है? 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 7 पदक हो जाते हैं। और इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो जो गोल्ड मेडल है दोस्तों, भारत ने 1 गोल्ड जो जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। और याद रखना, नीरज चोपड़ा को हम लोग गोल्डन बॉय के भी नाम से जानते हैं। कौन से बॉय के नाम से? गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल दिलाया है, प्लस एशियन गेम 2018 में भी गोल्ड मेडल दिलाया है। उसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ 2017 में भी गोल्ड मेडल जीता है। फिर साउथ एशियन जो 2016 में हमारे गेम हुए थे उसमें भी नीरज चोपड़ा ने 2016 में इन्होंने साउथ एशियन गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और फिर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2060 में भी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इन्हें हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। इन्होंने 87, यही याद रखना क्योंकि ये ऑप्शंस दे के देंगे जरूर, कितने मीटर जेवलिन थ्रो किया था उन्होंने। तो 87.58 मीटर इन्होंने जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। कितना? 87.58 मीन्स 87.58 मीटर इन्होंने जेवलिन को थ्रो करके क्या किया था? गोल्ड जीता था। और इसमें जो हमारा नेक्स्ट आता है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट 12 है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। जी हाँ, मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कितने किलोग्राम वेट से जीता था? इन्होंने 49 मीन्स 49 kg में जीता था इन्होंने। और इसमें बात करें हमारा 2018 में जो मीराबाई चानू को पद्मश्री और ध्यानचंद अवार्ड भी मिला था, ये भी याद रखना। अगर अगला पॉइंट हमारा 14 है, रवि कुमार दहिया को 57 kg में सिल्वर मेडल मिला था। ओके, कितने में मिला था? 57 kg में सिल्वर मेडल मिला था। तो याद रखना, सबसे पहले आपको याद रखना है क्या है, गोल्ड कितने मिले थे, सिल्वर कितना मिला था
ब्रॉन्ज कितना मिला था, तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल हमारे 7 पदक आए थे 2020 में जो हमारा गेम हुआ है वो हमारे टोटल 7 पदक आए थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल एकमात्र जीता था। इन्होंने जेवलिन को फेंका था, कितना फेंका था 87.58 मीटर जेवलिन को फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और इनको गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने 2020, 18, 16 जो भी गेम थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें गोल्ड मेडल जीता है। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में 2018 में गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ 2017 में भी गोल्ड मेडल जीता है। साउथ एशियन 2016 में भी गोल्ड मेडल जीता है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2016 में भी हुई, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता हुआ है। ठीक है। और हमारा मीराबाई चानू ने क्या जीता हुआ है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कितने वेट में जीता है? 49 kg वेट में जीता है। क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। और इन्होंने मीराबाई चानू ने 2018 में पद्मश्री अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड से भी नवाजा गया है। कौन से सन में? 2018 में मीराबाई चानू को पद्मश्री और ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है। अब बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट में कि जो रवि कुमार दहिया है इन्होंने 57 kg में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू ने 49 में, 57 में किसने जीता? सिल्वर मेडल में। चलो एक बार रिटर्न यू टर्न मार के पीछे से रिवीजन करते हैं। तो आपको बताना है मोटो क्या था हमारे जो अभी ओलंपिक गेम हुए हैं टोक्यो में, वहां का मोटो क्या था आपको बताना है। तो आप सोच सकते हो, तो होप आपने गेस कर लिया होगा। तो मोटो क्या था दोस्तों? यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन था। कितने तारीख को हुआ था? डेट बताना है, कब से कब तक हुआ था। तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 में हुआ था। ठीक है। 23 जुलाई याद रखना, 23 जुलाई से 8 अगस्त याद रखना है, डेट याद रखना। ठीक है। अब मस्कट क्या था वहां का? मस्कट जो था हमारा मिराई तोवा था। क्या था? मस्कट मिराई तोवा था। ठीक है। अगले जो 2024 में हमारे गेम होंगे ग्रीष्मकालीन, वो कहाँ होंगे आपको बताना है। तो वो हमारे फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। और भारत की तरफ से कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो 119 एथलीटों ने भाग लिया था। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन थे? तो एम फॉर मनप्रीत, एम फॉर मैरी कॉम। और क्लोजिंग में पुनिया जी थे, बजरंग पुनिया थे। ओके। और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जेवलिन फेंका था? 87.58। तो होप आपको याद हो गया होगा इतने पॉइंट। ठीक है। पढ़ना नहीं, यहाँ पे आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है। याद भी करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 15 है। 15 नंबर में पॉइंट में कहा गया है, क्या कहा गया चलो देखते हैं। हाँ, लवलीना के बारे में बात करते हैं। लवलीना बोर असम की 23 वर्षीय है महिला है जो कि पहली बार ओलंपिक खेलने वाली है ये। और इन्होंने बॉक्सिंग में 69 kg वेट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके। लवलीना को 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ओके। याद रखना, लवलीना असम की हैं, 23 वर्षीय हैं। इन्होंने पहली बार ओलंपिक खेलने वाली ये महिला है। इन्होंने बॉक्सिंग में 69 kg ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अब 17 का पॉइंट, जो 17 नंबर इसमें पूछा गया, भारत की पहली डबल ओलंपिक पदक विजेता हमारी कौन है? तो याद रखना, भारत की पहली डबल ओलंपिक पदक विजेता हमारी पीवी सिंधु बन गई हैं। याद रखना, पीवी सिंधु है, क्या है? डबल ओलंपिक पदक विजेता। ओके। याद रखना, पीवी सिंधु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की पहली डबल ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु है। 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। 2013 में पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड मिला है। और 2016 में पीवी सिंधु को ध्यानचंद अवार्ड मिला है और राजीव गांधी अवार्ड भी दिया गया है। और 2015 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो 2016 में पीवी सिंधु को ध्यानचंद और राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, 2016 में अगर पूछता है कि पीवी सिंधु को कौन सा अवार्ड मिला है तो राजीव गांधी ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और 2020 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और 2020 में इन्होंने क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है और पहली जो है डबल ओलंपिक पदक विजेता हमारी पीवी सिंधु है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर जो भी पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, आने वाले एग्जाम के पर्पज से। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।